उत्तर दिशा के विशाल पर्वतों के बीच एक घना जंगल था। वहां हर पेड़ पर बर्फ की सफेद परत जमी थी। ठंडी हवा जब चलती तो बर्फ के फूल हवा में तैरते दिखाई देते, मानो बादल जमीन पर उतर आए हों। उसी जंगल का राजा था शेर रुद्रक। उसका स्वभाव वीर था, परंतु बुद्धि में उतना प्रखर नहीं। जब ठंड बढ़ती तो वह अक्सर अपनी गुफा में दुबक जाता और शिकार के लिए अपने सहायकों पर निर्भर रहता था। उसका सबसे विश्वसनीय साथी था भेड़िया कालनाग। लेकिन कालनाग चालाक और लोभी था। वह हर मौके पर अपना लाभ देखता। एक दिन जब बर्फ और भी घनी गिरने लगी, तब शेर रुद्रक ने दहाड़ते हुए कहा, कालनाग, आज 2 दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिला। पेट में भूख की आग लगी है और बाहर सब सफेद बर्फ। कुछ कर, नहीं तो ये ठंड मुझे कमजोर कर देगी। महाराज, मैं कोशिश करता हूं, परंतु इस ठंड में छोटे जीव भी अपने बिलों में छिप गए हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं लोमड़ी भूरी से मदद मांग सकता हूं। वह चालाकी में माहिर है। शेर ने गरजते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जा और देख कौन शिकार बन सकता है। कालनाग लोमड़ी भूरी के पास पहुंचा। वह अपनी झाड़ीदार पूंछ को बर्फ से बचाते हुए बोली, अरे कालनाग, इतनी ठंड में कौन बाहर निकला है? क्या मौत ढूंढने आया है? नहीं भूरी, मौत नहीं, मौका ढूंढ रहा हूं। हमारे शेर महाराज भूखे हैं। अगर तू कोई चाल चल दे तो हम दोनों का पेट भी भरेगा और शेर की कृपा भी मिलेगी। मौका? और मुझे क्या मिलेगा? जो भी शिकार पकड़ा जाए उसका पहला हिस्सा तेरा। भूरी मुस्कुराई। तो सुन, मैंने देखा है कि नदी के पास वाला खरगोश चिक्की हर दिन बर्फ हटाकर जड़ी बूटियां ढूंढने आता है। वह भोला है और आज शायद फिर वही आएगा। उसे किसी चाल से शेर के सामने लाया जा सकता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर सोने की तरह चमक रही थीं, तब खरगोश चिक्की अपनी छोटी सी टोकरी लेकर बाहर निकला। वह धीरे धीरे बर्फ पर उछलता जा रहा था। तभी लोमड़ी भूरी सामने आई, आंखों में कोमलता भरकर बोली, अरे चिक्की भाई, तुम तो बहुत बहादुर हो। इस ठंड में भी जड़ी बूटी खोजने निकले? हाँ भूरी दीदी, मेरे बच्चों को खांसी लगी है। जंगल के पुराने हिस्से में एक लाल फूल उगता है, वही उनकी दवा है। भूरी ने नकली सहानुभूति जताई। अरे रे, तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे भी कुछ काम है उधर। बेचारा चिक्की खुश हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, वहां झाड़ियों के पीछे कालनाग और शेर रुद्रक छिपे थे। महाराज, बस यही है। जब ये आगे आएगा आप झपट पड़िए। शेर की आंखों में भूख चमक उठी। पर तभी एक और आवाज गूंजी, रुको! सब चौंक गए। सामने से बर्फ के फाहों के बीच उल्लू तक्षक उड़ता हुआ आया। वह जंगल का सबसे ज्ञानी जीव था। रुद्रक, क्या तू उस छोटे प्राणी पर वार करेगा जो अपने बच्चों के लिए दवा ढूंढ रहा है? क्या यह तेरे सिंह हृदय के योग्य है? शेर थोड़ा झेंप गया, पर भूख ने उसे विवेक से दूर रखा। तक्षक, भूख और ठंड में इंसान या जानवर कोई भेद नहीं करता। जीवित रहना सबसे बड़ी नीति है। भूख मिटाने के 2 रास्ते हैं, एक छल से और एक बुद्धि से। जो छल से मिटाता है उसे पछताना पड़ता है, जो बुद्धि से मिटाता है उसे सब सम्मान देते हैं। शेर रुद्रक कुछ सोचने लगा। तभी खरगोश चिक्की बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं जंगल के पुराने पहाड़ी भाग में आपको एक बड़ा शिकार दिखा सकता हूँ, पर वहाँ रास्ता कठिन है। भूरी और कालनाग ने एक दूसरे की ओर देखा। कहीं ये हमें उलझाने की चाल तो नहीं? तीनों साथ निकल पड़े, शेर, भेड़िया और खरगोश। रास्ते में बर्फ गहराती गई, हवा सर्द होती गई। कुछ देर बाद चिक्की रुका और बोला, महाराज, जरा आगे बढ़िए, वहाँ गड्ढे के पास बहुत सारे हिरण आते हैं पानी पीने। शेर झुककर देखने लगा। अचानक जमीन धंसी और शेर आधा बर्फीले गड्ढे में गिर गया। चिक्की दूर से बोला, महाराज, दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है, पहले उसमें वही गिरता है। इतना कहकर वह फुर्र से भाग गया। भूरी और कालनाग घबराकर पीछे हटे। उल्लू तक्षक पास आकर बोला, रुद्रक, देख लिया? छल से पाया भोजन कभी संतोष नहीं देता, बस अपमान लाता है। शेर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। धीरे धीरे उसने अपने पंजों से बर्फ हटाई और बोला, आज मैंने समझा, शक्ति से बड़ा धन बुद्धि है। बर्फ अब और तेज गिरने लगी थी। पेड़ों की टहनियां नीचे झुक चुकी थीं और जंगल में हर दिशा से ठंडी हवा की सिसकारियां सुनाई दे रही थीं। शेर रुद्रक मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला। उसके शरीर पर बर्फ जम चुकी थी और उसके पंजे कांप रहे थे। कालनाग, भूरी, देखो, मेरे अपने साथियों ने मुझे चाल चलने की राह दिखाई थी,
और उसी राह ने मुझे गिरा दिया। भेड़िया कालनाग डर के मारे कांप गया। महाराज, गलती मेरी थी। मैं तो बस आपकी सेवा चाहता था। सेवा नहीं, स्वार्थ था तुम्हारा। भूख ने मुझे अंधा किया, पर तुम्हारी चालाकी ने मेरी राजधर्म की मर्यादा भंग कर दी। इतना कहकर शेर धीरे धीरे पास के पत्थर पर बैठ गया। उसका सांस ठंड में भाप बनकर निकल रहा था। तभी फिर वही उल्लू तक्षक पास आया। उसने अपने पंख झाड़े और शेर के सामने बैठ गया। महाराज, हर जीव से भूल होती है, परंतु बुद्धिमान वही है जो गलती के बाद अपने मार्ग को बदल दे। क्या आप तैयार हैं नई नीति अपनाने के लिए? कौन सी नीति, तक्षक? सहजीवन की नीति। इस ठंड में यदि हर जीव अकेला रहेगा तो सब मरेंगे, लेकिन यदि सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो जंगल का हर जीव सुरक्षित रहेगा। शेर ने सोचा, जो जंगल मेरा है उसमें सब भय में जीते हैं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। शेर उठा और गर्जना की। सुनो, हे जंगल के प्राणियों, आज से यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, सबका होगा। कोई किसी को छल से नहीं मारेगा। जो भूखा है वह बांटेगा, जो डरता है उसे सुरक्षा मिलेगी। उसकी आवाज बर्फ से ढके जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी, बिलों में छिपे जानवर सब चौकन्ने हो गए। दूर से खरगोश चिक्की भी यह सुन रहा था। वह पहले थोड़ा डरा, फिर धीरे धीरे आगे आया। महाराज, यदि यह आपकी सच्ची प्रतिज्ञा है तो मैं आपके लिए दवा लाऊंगा, जिससे आपकी ठंड दूर हो जाए। शेर ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। आज तुम मेरे शिक्षक हो, छोटे से प्राणी। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे सिखाया है कि बल नहीं, विवेक सबसे बड़ा है। भूरी लोमड़ी और काल नाग भेड़िया यह दृश्य देखकर शर्मिंदा हो गए। हमारी चाल हमारे ही खिलाफ चली। बुद्धि तो वह रखता है जो दूसरों के हित में सोचता है। महाराज, हमें क्षमा करें। हम आपकी सेवा छल से नहीं, सच्चाई से करेंगे। ठीक है, अपनी भूल का प्रायश्चित करो। जंगल के छोटे जीवों के लिए भोजन ढूंढो। जब तक यह ठंड कम न हो, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। धीरे धीरे जंगल के सभी जीव एक परिवार की तरह रहने लगे। हर सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर गिरतीं, तो वह चमकती चांदी की परत अब सिर्फ ठंडी नहीं लगती थी, उसमें जीवन की गर्मी थी। एक रात जब ठंड बहुत बढ़ गई, शेर अपनी गुफा के बाहर लेटा था। उसने देखा, छोटी सी गिलहरी, खरगोश और यहाँ तक कि भेड़िया भी उसके पास आकर बैठ गए, ताकि सब एक दूसरे की गर्मी से खुद को बचा सकें। शेर मुस्कुराया और कहा, देखो, तक्षक सही कहता था। अकेला शरीर ठंड में कांपता है, पर एकता से सब जीवित रहते हैं। उल्लू तक्षक ने पेड़ से कहा, और याद रखो रुद्रक, शक्ति तुम्हें राजा बनाती है, पर बुद्धि तुम्हें सम्मान देती है। बर्फ के बीच से आती हवा उस रात शांत थी। चांदनी फैली हुई थी और जंगल सो रहा था, एक नई नीति, नई गर्माहट और नई समझ के साथ। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।